अस्सलाम वालेकुम। इंटर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो बुक इंग्लिश की न्यू आई है उसमें यूनिट 2 जो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, उसका यूनिट 2 है आई हैव अ ड्रीम बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग जो है, ठीक है, उसका यूनिट है आई हैव अ ड्रीम। इसकी पूरी एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हैं, आए तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो प्री रीडिंग की एक्सरसाइज है, प्री रीडिंग की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें है डू यू नो एनी वर्ल्ड लीडर। आप अपना बता सकते हैं कोई भी। येस आई नो वर्ल्ड लीडर्स, ची गवेरा इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारे लीडर जानता हूँ लेकिन ची गवेरा उसमें से एक है, ठीक है, मेरा फेवरेट ची गवेरा है। नेक्स्ट, टेल द कंट्रीब्यूशन सक्सेस अचीवमेंट्स ऑफ द लीडर। जो लीडर आपने बताया उसकी कंट्रीब्यूशंस या सक्सेस या अचीवमेंट बताएं। मैंने ये ची गवेरा की बता रहा हूँ कि भाई क्यूबन रिवोल्यूशन, क्यूबा में जो रिवोल्यूशन आया था वो ची गवेरा की वजह से आया था। उन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी और गोरिल्ला वार्स को प्रमोट किया था। गोरिल्ला वार्स जंगल में लड़ना, जो लड़ते थे फौजियों से, अमेरिका के फौजियों से। फॉट फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए ये लड़े थे, ठीक है। वाइल रीडिंग, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 वर्ड्स मीनिंग है, 1 वर्ड्स मीनिंग मैंने दी है। सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन, अलग, और डिस्क्रिमिनेशन मीन बायस, और लिबर्टी मीन फ्रीडम, इक्वलिटी मीन पैरिटी, बराबरी, राइटियसनेस मीन वर्च्यू, ऑपरेशन मीन टायरनी, डिस्पेयर मीन होपलेसनेस, नाउमीदी, डिग्निटी मीन प्राइड, फखर, गुरूर, एग्जाइल मीन बैनिशमेंट, दूसरे मुल्क में भेज देना, सिम्फनी मीन हारमनी, ये म्यूजिक में यूज होती है, ठीक है ना, हारमनी, चाहत। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3 ये स्टेटमेंट है और MCQs ऑप्शन। इन द स्पीच मार्टिन लूथर किंग डिस्क्राइब्स एन आइडियल फ्यूचर फॉर हिज चिल्ड्रेन, नो डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा था कि जो फ्यूचर होगा बच्चों का उसमें कोई भी तफावत फ़र्क नहीं होगा, ब्लैक कलर और वाइट कलर अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट, MCQs नंबर 2 डैश इज मार्टिन लूथर किंग्स विजन इन हिज ड्रीम, जस्टिस फॉर ऑल, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 3, वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग डिलीवर द आई हैव अ ड्रीम स्पीच, ये लिंकन मेमोरियल में उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी, ठीक है। नंबर 3 जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज करेक्ट ऑप्शन, लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट, व्हेन वाज नंबर 4 व्हेन वाज द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड, ये अगस्त 28 1963 में, बी इज करेक्ट की गई थी ये। द फ्रेज लेट फ्रीडम रिंग सिंबलाइजेज इक्वलिटी फॉर ऑल, ये बार बार ये फ्रेज यूज हुआ है, इसका मतलब है इक्वलिटी फॉर ऑल, ठीक है, बी इज करेक्ट। नंबर 6, व्हाट इज किंग्स स्टैंड ऑन वायलेंस, रिजेक्ट्स वायलेंस, ये वायलेंस को रिजेक्ट करना चाहते थे भाई, मतलब झगड़ा वगड़ा फसाद को रिजेक्ट करना चाहते थे कि फसाद नहीं, ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए दोनों को, ब्लैक कलर के और वाइट कलर के मिलजुल के रहे। नंबर 7, व्हाट डज टेबल ऑफ ब्रदरहुड मीन, सोशल हारमनी, टेबल ऑफ ब्रदरहुड यूज़ किया है इसने, आप लेसन पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें होगा, उसका मतलब है सोशल हारमनी। व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द स्पीच, होपफुल एंड डिटरमाइंड, ये होपफुल उम्मीद थे और डिटरमाइंड थे, मुस्तकिल मिजाजी रखते थे। नंबर 9, द मेन थीम ऑफ द स्पीच इज डिमांड फॉर राशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, जो राशल इक्वलिटी, राशल मतलब कलर, ब्लैक और वाइट कलर कहते थे कि इक्वलिटी हो, बराबरी हो सबके लिए, जस्टिस हो, इन्होंने ये डिमांड की थी। नंबर 4 आंसर, ये क्वेश्चन आंसर्स है, इसके मैं कंप्लीट नहीं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर्स मैंने सिंपल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर्स भी ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर्स भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा इसमें क्वेश्चन आंसर्स। 5th क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये है 6th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 एंड आंसर, 7 क्वेश्चन से उसके आंसर्स देने थे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5, अच्छा, ट्रू और फॉल्स, सच सही, जो स्टेटमेंट सही है या जो गलत है वो बताना है। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन DC, यस, लिंकन मेमोरियल में इन्होंने की थी वाशिंगटन DC में, दैट इज ट्रू। नंबर 2, द स्पीच आर्ग्यूज फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ वन रेस ओवर अनदर, फॉल्स,
एक कोई भी रेस एक से मतलब बढ़ के सपोज ब्लैक कलर के वाइट कलर से बेहतर नहीं है, वाइट कलर के ब्लैक कलर से बेहतर नहीं है। मार्टिन लूथर किंग कंपेयर्स इनजस्टिस टू स्वेल्टरिंग हीट, ये ट्रू है। इनजस्टिस को स्वेल्टरिंग हीट मतलब एक बढ़ता हुआ जैसे जैसे बढ़ती हुई गर्मी होती है या बढ़ती हुई हीट होती है, हीट स्ट्रोक जिसको बोले बुलाओ, उसको बोलते हैं। मतलब वो कहता है कि भाई इनजस्टिस टू स्वेल्टरिंग हीट है। द फ्रेज आई हैव अ ड्रीम इज यूज्ड वन टाइम इन द स्पीच, फॉल्स। बहुत मरतबा आई हैव अ ड्रीम यूज हुआ है इसमें स्पीच में। द स्पीच एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ट्रू। वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। Number 6, Martin Luther King says that segregation has already been abolished. False. मास्टर मार्टिन लूथर ने ये नहीं कहा कि भाई पहले सेग्रेगेशन को एबॉलिश नहीं किया गया, पहले मौजूद थी ये सेग्रेगेशन, सेपरेशन मतलब ब्लैक और वाइट सेपरेट हुआ करते थे। नंबर 7, लेट फ्रीडम रिंग इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन द स्पीच। यस, बहुत मरतबा ये यूज हुआ है स्पीच में, लेट फ्रीडम रिंग सेवरल टाइम, ट्रू 7। नंबर 8, मार्टिन Luther King states that racial justice will happen naturally without action. ये फॉल्स है, नेचुरली नहीं होती है racial injustice, मतलब तफावत जो बराबरी जो है कलर में, जैसे कि ना अमेरिका में ब्लैक और वाइट कलर के सब एक जैसे हैं, वो एक्शन से होती है, नेचुरली नहीं होती है। नंबर 9, द स्पीच रिफर्स टू द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रू। ये यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये स्पीच की गई थी। मार्टिन लूथर किंग इनकरेजेस वायलेंस एज अ मीन्स टू अचीव जस्टिस, ये फॉल्स है, क्योंकि वायलेंस के खिलाफ थे मार्टिन लूथर। जस्टिस को हासिल करना है, ये कहते थे कि वायलेंस को मतलब आप लोग दूर रखें, ठीक है, वायलेंस ना करें। ये थी यूनिट 2.1 की सारी एक्सरसाइजेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3.1 की होगी। तब तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और फॉलो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।